या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी मुखोक्त सूत्र को शाक्त आगम कहते हैं। बाद के तांत्रिकों सिद्धों ने इन सूत्रों का विस्तार किया, व्याख्या की। इस प्रकार विशाल ग्रंथ राशि उपलब्ध है। शाक्त मान्यता विश्व की एक ये अनूठी मान्यता है जिसमें स्वयंभू दैवी शक्ति को स्त्री रूप में माना गया है, फीमेल रूप में माना गया है, और इसी रूप में दैवी शक्ति की उपासना की गई है। कई स्थान पर मैंने देखा है कि लोग शक्ति का अनुवाद ऊर्जा से करते हैं, एनर्जी से करते हैं, जो बहुत बड़ा अनर्थ है। जो दैवी शक्ति है ये आनंद स्वरूपा है। इसमें इच्छा शक्ति है, जो सदाशिव है, सदा कल्याणकारी इच्छा शक्ति है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इसमें स्वतंत्र ज्ञान है, सर्वज्ञानी है, यह सर्वज्ञान है। यहाँ पर इसमें शुद्ध विद्या है। विद्या अर्थात कार्य करने की विधि और कार्य करने की शक्ति, दोनों मिलके विद्या। यहाँ पर सभी विद्याएं इस शक्ति में उपलब्ध हैं। जबकि ऊर्जा में ये कुछ भी नहीं होता, वो आज्ञाकारिणी है और उसको विधि भी बताना पड़ता है कि किस विधि से क्या कार्य करो, तभी ऊर्जा कर सकती है। उसके अंदर चेतना नहीं है। यहाँ पर एक और रोचक विषय है कि देवी सर्वज्ञानी है और उसके पास सभी शुद्ध विद्याएं हैं। सभी विद्याएं हैं जो शुद्ध रूप में हैं। विद्या और ज्ञान को अलग अलग यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रायः हम लोग ज्ञान और विद्या को समानार्थक समझते रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। ज्ञान का अर्थ प्रकाश स्वरूप होता है। जैसे आज के दिनों में विज्ञान ज्ञान को प्रकाशित कर देता है, और विद्या है उस ज्ञान को लोकहित में तत्पर करने की कुशलता। विधि और उसकी जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो ये दोनों मिलकर विद्या है। तो विद्या और ज्ञान अलग अलग है। तो देवी के पास सर्व ज्ञान भी है और सभी शुद्ध विद्याएं हैं उनके पास। इतना शक्ति में है और ऊर्जा में ये सब नहीं है। शाक्त आगम में शक्ति संचय के उपाय बताए गए हैं। मानव शरीर को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, समाज को शक्तिशाली बनाया जाए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया जाए, शस्त्रों का पूजन किया जाए, शस्त्र ग्रहण किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर समग्र शक्तियों को एकत्र करके राक्षसों का विनाश किया जाए, जैसा कि दुर्गा देवी ने किया था। इस प्रकार के यहाँ पर उपाय हैं। शाक्त आगम में पारद को, विष को उपयोगी बनाने के रसायन शास्त्र से संबंधित तमाम उपाय, आयुर्वेद, ज्योतिष, नाना प्रकार के यहाँ पर ज्ञान है। बहुत विशाल ज्ञान भंडार है ये, जो अभी अछूता है। इसमें जो मानव शरीर को वज्र की तरह बनाने की कामना है और उसकी समस्त निहित शक्तियों को उद्भासित करने की योजना है और विधान है। कुंडलिनी जागरण और चक्रों को जागृत करना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के विषय में जो हम लोग जानते हैं वो सब यहीं पर है। इस प्रकार ये शक्ति की उपासना का ये संप्रदाय है। इस संप्रदाय का विस्तार काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, मान्यता की दृष्टि से अत्यंत विशाल है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से ही
मातृ रूप में, स्त्री रूप में मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। जो मुहर है, जो पशुपति की मुहर है, उसमें भी पशुपति दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहने हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पशुपति भी वहाँ स्त्री रूप में है, स्त्रैण है। ऋग्वेद में श्री सूक्त है, उषा सूक्त है, वाक सूत्र है, मतलब स्त्री रूप में देवियों के ऊपर वहाँ पर भी स्तुति हुई है। पुराणों में देवी भागवत है, कालिका उपपुराण है, अन्यत्र भी देवी का उपासना का विधान है। अर्जुन ने भी देवी की उपासना की थी भगवान कृष्ण के सुझाव पर। इस प्रकार देवी शाक्त संप्रदाय का विपुल विस्तार है। बौद्ध धर्म में दैवी शक्ति को तारा कह के उसकी तांत्रिक उपासना की गई है वज्रयान में। जैन संप्रदाय के लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, वो भी शक्ति देवी के रूप में सची और चक्रेश्वरी देवी का वहाँ पर उपासना है। और हमारे सिख गुरुओं ने तो वास्तव में शक्ति की उपासना की। उन्होंने शक्ति संचय किया, संघ बनाया, समूह बनाया और उसको लोकहित में तत्पर किया, लोक संरक्षण में तत्पर किया। रामकृष्ण परमहंस का नाम हम सभी जानते हैं। वे काली के उपासक थे, विवेकानंद उनके शिष्य थे। शंकराचार्य ने भी शक्ति की उपासना की है और सौंदर्य लहरी की रचना की। देश की दृष्टि से, देश विस्तार की दृष्टि से शक्ति देवी की 52 शक्तिपीठ हैं पूरे भारत देश में, जो भारत के चारों दिशाओं में फैले हैं। कन्याकुमारी धुर दक्षिण में है, शारदा देवी कश्मीर में, कामाख्या असम में। इस प्रकार शक्ति देवी की उपासना पूरे भारत में सर्वत्र होती रही है। और ये ऐसी मान्यता है कि ये जहाँ जंगल थे वहाँ इसकी उपासक अधिक रहे हैं। ये मान्यता की दृष्टि से भी शाक्त संप्रदाय का विस्तार रहा है। जैसा हमने पहले देखा कि जो वज्रयान के बौद्ध धर्म के जो वज्रयान का संप्रदाय है, जहाँ तांत्रिक पूजा तारा देवी की, शक्ति देवी की होती है, उससे प्रभावित होकर शाक्त का जो उप संप्रदाय है कौलाचार, वो प्रभावित है और वो अपने अनेक अन्य विधि विधानों के साथ साथ स्त्री, जीवित स्त्री जो धरा पे चलती हैं, उनका भी उपासना करता है। और यहीं पर पंचमकार जो आप सुनते हैं, वो भी उनके उपासना विधि में जुड़ जाता है। इसलिए इन्हें वाम मार्गी कहा जाता है। और शाक्त संप्रदाय का जो दूसरा उप संप्रदाय है समयाचार, उसमें अन्य तांत्रिक विधि विधानों के साथ साथ बलि का भी विधान है। शक्ति देवी की उपासना वैष्णव विधि से भी की जाती है, जहाँ पर षोडशोपचार जैसे अन्य देवी देवताओं का होता है, वैसे ही देवी शक्ति का भी होता है। शक्ति की उपासना सभी संप्रदायों में हुई है। तांत्रिक संप्रदाय में भी हुई है, वैष्णव संप्रदाय में भी हुई है और जैन बौद्ध संप्रदाय में भी हुई है। जैसा हमने देखा सिखों में भी शक्ति की उपासना हुई है।
शक्ति की उपासना जीवन को, राष्ट्र को, समाज को ज़्यादा सशक्त बनाती है और इसकी तत्व मीमांसा शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, सांख्य दर्शन से मिलती जुलती है और इसकी उपासना पद्धति भी तांत्रिक भी है, वैष्णव पद्धति भी है। इस प्रकार ये भारत में सभी मान्यताओं का एक प्रकार से समन्वय करती है।